हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक के बारे में। तो आज जो फिजिकल फार्मेसी का हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपकी स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड। तो ये टॉपिक है आपके एरोसोल एंड इनहेलर। तो फर्स्ट बात करेंगे हम एरोसोल के बारे में। एन एरोसोल्स इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनोदर गैसेस। तो आपके जो एरोसोल्स होते हैं वो एरोसोल्स क्या है, एक तरीके का सस्पेंशन है। और इस सस्पेंशन को हम कैसे बनाते हैं, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिक्स विद द गैसेस। तो हम सॉलिड पार्टिकल्स जो ड्रग होती हैं, ड्रग आपके अगर सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो इनको हम क्या करते हैं, गैसेस के साथ मिक्स कर देते हैं। और जो गैस और सॉलिड मटेरियल का जो सस्पेंशन फॉर्म होता है, तो उस सस्पेंशन को ही हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स। और यहाँ पे जो हम गैसेस यूज़ करते हैं उन गैसेस को हम बोलते हैं प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट क्या है, एक तरीके से प्रेशराइज गैस होती हैं जो आपके एरोसोल को बाहर की तरफ, कंटेनर के बाहर की तरफ मूव आउट करने के लिए हेल्प करती हैं। लिक्विफेक्शंस ऑफ अ गैसेस कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन इट एंड कीपिंग द टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपकी जो कंटेनर मीन्स जो एरोसोल कंटेनर के अंदर जो एरोसोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, जब उन कंटेनर पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से क्या है, गैसेस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती हैं प्रेशर अप्लाई होने की वजह से, तो मटेरियल क्या है, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इस प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या है, आपके लिक्विड स्टेट्स दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। तो जैसे आपकी ये इमेज बनी हुई है, इमेज में फर्स्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक बटन लगा रहता है। इस बटन को जब हम पुश करते हैं तो पुश करने की वजह से क्या है, ये बॉल डिप्रेस हो जाती है। और इस बॉल के डिप्रेस होने की वजह से क्या है, यहाँ प्रेशर जनरेट होता है। और प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो आपके ड्रग प्रोपेलेंट्स का मिक्सचर है, वो ड्रग प्रोपेलेंट्स का मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में बाहर की तरफ मूव आउट होना स्टार्ट हो जाता है। और बाहर ये क्या है, एक्सपेल आउट होता है और कंटेनर की तरफ, कंटेनर के बाहर की तरफ मूव आउट हो जाता है एरोसोल। Aerosols are based on the principles of reversible change of state of matters on applying or release of pressure। जब भी हम एरोसोल कंटेनर में प्रेशर अप्लाई करते हैं या रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, रिवर्सिबली चेंज आता है स्टेट्स या कहें मैटर की स्टेट्स में। तो सॉलिड आपके गैसियस फॉर्म मीन्स लिक्विड आपकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब आप प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। और जब गैसेस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे क्या है, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो प्रेशर अप्लाई होने पे आपके जो एरोसोल्स हैं वो क्या हैं, आपके गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन एरोसोल्स अ ड्रग इज डिजॉल्व or suspended in a propellant, a material which exists as a liquid under the pressure condition prevalent inside the container but get converted into the gas under normal और atmospheric condition। तो आपकी जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स के अंदर ड्रग डिजॉल्व होती है या कहें सस्पेंशन फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ड्रग किसके साथ में, प्रोपेलेंट्स के साथ में। तो ड्रग प्रोपेलेंट्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है कंटेनर के अंदर। तो जब भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने की कंडीशन में आपका मटेरियल हमेशा लिक्विड कंडीशन में रहेगा। प्रोपेलेंट ये मींस एरोसोल कंटेनर के अंदर मटेरियल लिक्विड स्टेट में रहेगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे। और जब आपका मटेरियल या कहें कंटेनर के अंदर नॉर्मल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में या कहें प्रेशर रिड्यूस होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, आपका मटेरियल गैसेस फॉर्म में present रहेगा। The container is designed in such a manner that on depressing a ball, some of the drug propellants mixture is expelled out due to the excess pressure inside the container। जब भी हम कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट करते हैं तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या है, आपकी बॉल डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। और बॉल जब डिप्रेस होती है तो ड्रग प्रोपेलेंट का मिक्सचर बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ये आपकी जो इमेज है, इस इमेज में क्या है, यहाँ पे एक पुश बटन लगा हुआ है। जब इस बटन को हम पुश करते हैं तो ये यहाँ पे बॉल क्या होती है, डिप्रेस होती है। बॉल डिप्रेस होने की वजह से क्या है, आपकी प्रेशर जनरेट होता है, जिससे क्या है, जो मटेरियल है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल प्रेजेंट है वो
ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ मूव आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी जो ड्रग प्रोपेलेंट्स का मिक्सचर है बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था एरोसोल से रिलेटेड पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम एरोसोल का ही पोर्शन। द एरोसोल्स कंटेनर आर फिल्ड आइदर बाय कूलिंग द प्रोपेलेंट्स एंड ड्रग to a low temperature within the container which is then the seals with the bulb। तो जब भी एरोसोल कंटेनर के अंदर हम मटेरियल को फिल करते हैं, जो मटेरियल क्या है आपके प्रोपेलेंट्स और ड्रग का मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर को जब भी हम फिल करेंगे तो हमेशा ये मिक्सचर कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। तो प्रोपेलेंट भी आपके कूल होंगे और ड्रग को भी हम लो टेम्परेचर पे ही एरोसोल कंटेनर के अंदर फिल करते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर पे इनको फिल करेंगे तो कंटेनर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रेशर रिलीज होना या कहें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या है कंटेनर आपके ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा क्या है, प्रोपेलेंट और ड्रग को हम हमेशा कूलिंग कंडीशन में ही फिल करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एरोसोल्स क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फॉर्म्स एंड हाउ दे बी आर जनरेटेड इंक्लूडिंग डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, स्मोक्स एंड फोक्स। तो आपके जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स को क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो इनकी कैटेगरीज को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म्स क्या हैं, आपके जो एरोसोल्स कंटेनर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, स्मोक्स एंड फोग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं एरोसोल्स की। इन्हीं के अकॉर्डिंग एरोसोल्स को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इनहेलर। An inhaler is a medicated device used for the delivering medications into a body by a lungs। तो आपके जो इनहेलर्स होते हैं वो एक तरीके के पंप है और इन्हें कहते हैं मेडिकेटेड डिवाइस। तो ये मेडिकल डिवाइस को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिलीवरिंग ऑफ मेडिकेशन इनटू द लंग्स। तो लंग्स के अंदर ड्रग को डिलीवर करने के लिए हम इनहेलर या कहें पंप का यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, पल्मोनरी जिनको कहते हैं हम पल्मोनरी डिजीज़, या अस्थमा की प्रॉब्लम, तो उन कंडीशन में भी हम क्या है इनहेलर या कहें पंप का यूज़ करते हैं मेडिकेशन को अंदर की तरफ या कहें लंग्स में मेडिकेशन को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे आपके जब मेडिकेशन आप डायरेक्टली आप माउथ से लंग्स में पहुंचाते हैं तो इस कंडीशन में क्या है आपकी ड्रग का माउथ डिपोजिशन भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्या है, माउथ के अंदर ज़्यादा टाइम तक ड्रग प्रेजेंट नहीं होती है, आपकी ड्रग क्या है सीधे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है जब भी इनहेलर पंप का आप यूज़ करते हैं। तो आपकी जो इनहेलर पंप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है मेटाडोज इनहेलर्स। तो मेटाडोज इनहेलर जो है वो क्या है, प्रेशराइज मेटाडोज इनहेलर्स होते हैं, प्रेशराइज वाले होते हैं। इनको क्या करना होता है, हमें पुश करना होता है और पुश करके ही क्या है ड्रग बाहर की तरफ रिलीज होती है। तो आपके जो मेटाडोज इनहेलर होते हैं उनमें थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपके कंटेनर, जो ऊपर ड्रग कंटेनर लगा हुआ है। नेक्स्ट होता है आपके एक्चुएटर और थर्ड वन होता है आपकी मैटरिंग बॉल्व। तो जब भी आप प्रेशर को कंटेनर को पुश करते हैं तो कंटेनर को पुश करने के बाद क्या है ये एक्चुएटर्स मींस जो कंटेनर ऊपर लगा हुआ है एक्चुएटर को पुश करेंगे तो एक्चुएटर्स के से क्या है आपकी मेटाडोज लंग्स में अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी। तो मेटाडोज इनहेलर का स्पेशली हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूरेटेड या प्रेशराइज डोजेस फॉर्म के लिए। तो प्रेशराइज डोजेस फॉर्म के लिए हम मेटाडोज इनहेलर का यूज़ करते हैं। ड्रग पाउडर इनहेलर, तो जो ये आपकी ये इमेज है दिस इज़ कॉल्ड ड्रग पाउडर इनहेलर। तो ड्रग पाउडर इनहेलर को आप यूज़ करते हैं फॉर द डिलीवरिंग ऑफ पाउडर इनटू द लंग्स। तो लंग्स के अंदर पाउडर को इंसर्ट करने के लिए आप पाउडर इनहेलर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है पाउडर आपके कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको इनहेलर के अंदर या कहें पंप के अंदर फिल करते हैं और पुश करने के बाद क्या है ये पाउडर आपके लंग्स में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट वन है नेबुलाइज़र। तो ये जो इमेज बनी हुई है दिस इज़ कॉल्ड नेबुलाइज़र। तो नेबुलाइज़र के अंदर हम क्या करते हैं एक्वस फॉर्मुलेशन को फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक्वस फॉर्मुलेशन को इसमें फिल कर देते हैं और ये पाइप के थ्रू क्या है ये एक्वस फॉर्मुलेशंस धीरे धीरे आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे क्या है ये पोर्शन क्या है हम पेशेंट के माउथ और नोज़ पे इसको फिट कर देते हैं और यहीं से क्या है प्रेशर को डोज कंटिन्यूसली मिलती रहती है।
नेक्स्ट वन है नेज़ल इनहेलर्स। तो नेज़ल इनहेलर्स का स्पेशली हम यूज़ करते हैं फॉर द डिकंजेस्टेंस ड्रग। मीन्स जब भी आपको जुकाम सर्दी जब भी होता है तो उस कंडीशन में क्या है, आपके नेज़ल कंजेशंस की प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या है, डिकंजेस्टेंस ड्रग का यूज़ करते हैं। तो नेज़ल इनहेलर्स इसके लिए बेस्ट फॉर्मुलेशन है या कहें बेस्ट एग्जाम्पल्स है आपकी सर्दी जुकाम के टाइम यूज़ करने के लिए। तो ये क्या है, आपके यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे आपके बिक्स इनहेलर, तो इनका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये नेज़ल इनहेलर्स हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही यूज़ करते हैं। तो ये पोर्शन था आपके एरोसोल और इनहेलर से रिलेटेड। तो एरोसोल्स में फर्स्ट हमने देखा कि एरोसोल्स क्या होते हैं। एरोसोल्स सस्पेंशन होते हैं, जो सस्पेंशन किससे बने होते हैं, आपके सॉलिड पार्टिकल्स या कहें लिक्विड ड्रॉपलेट से। जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपकी किस में प्रेजेंट होती हैं, प्रोपेलेंट्स के साथ प्रेजेंट होती है। मतलब प्रोपेलेंट और ड्रग का हम मिक्सचर बनाते हैं, वो मिक्सचर क्या होता है, आपके सस्पेंशन फॉर्म में होता है। और उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। और इस एरोसोल्स को हम कंटेनर के अंदर फिल करते हैं। और जब इस कंटेनर में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपका ये मटेरियल क्या है, जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो मटेरियल आपके लिक्विड फॉर्म में बाहर की तरफ मूव आउट होना या कहें एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपके एरोसोल से रिलेटेड पोर्शन। इनहेलर में हमने क्या देखा, इनहेलर क्या होते हैं, एक तरीके की पंप या कहें मेडिकेटेड डिवाइस होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर द पल्मोनरी डिजीज़। जब पल्मोनरी डिजीज़ की कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं स्पेशली, तो लंग्स में ड्रग को एंटर कराने के लिए हम इनहेलर का यूज़ करते हैं। तो जो इनहेलर्स हैं आपके 4 टाइप के, फर्स्ट वन है मेटाडोज इनहेलर, सेकेंड वन है आपकी पाउडर ड्रग इनहेलर, थर्ड वन है नेबुलाइजर एंड फोर्थ वन है आपकी नेजल इनहेलर। तो ये 4 टाइप के आपके इनहेलर्स होते हैं जिनका हम नॉर्मल या कहें मेडिकेटेड कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पोर्शंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।